गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट में नए ऑप्शंस की भरमार है जब आप एसी लेने की सोचते हैं तो। पर जब बात आती है कि ब्लू स्टार के एसी की, तो दिमाग में एक ही चीज सबसे आगे आती है, वो है हैवी ड्यूटी कूलिंग और भरोसेमंद कूलिंग। आज हम बात कर रहे हैं ब्लू स्टार के 2026 मॉडल के बारे में, जो 1.5 टन का 3 स्टार वाईफाई इन्वर्टर एसी है, यानी कि स्मार्ट भी है और वाईफाई के साथ भी। अब देखो, एसी खरीदना है ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, 10 साल की इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, तो यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपको हर डिटेल के बारे में क्लियर कर देगा कि इस एसी में क्या है, क्या नहीं है, और क्या ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम इसको खरीदें हमारी जेब और ओवरऑल कूलिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। सिंपल सी बात को समझो, यहाँ पर ब्लू स्टार हमेशा से ही अपने कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए बेशक जाना जाता है और बहुत अच्छी कूलिंग ही देता है। और 2026 मॉडल में उन्होंने ना कॉइल्स जो हैं इसकी, उन पे काफी अच्छा काम किया है, कोरोजन से रिलेटेड और अदर चीजों के रिलेटेड। इसमें आपको 100% कॉपर कंडेंसर मिलता है, जिसमें आपको ब्लू फिन प्रोटेक्शन भी साथ में दी गई है ब्लू कोटिंग के साथ में। तो ये मॉडल है ना, उन लोगों के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट चॉइस हो गया है जो ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है या फिर पोल्यूशन ज्यादा है, और जिसकी वजह से जनरली कॉइल्स और कंडेंसर के खराब होने के चांसेस होते हैं, उनमें लीकेज की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यार ये 3 स्टार लेना सही है, क्योंकि ये एसी 3 स्टार है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारे लिए सही ऑप्शन है। अगर आपका एसी दिन में 4 से 6 घंटे, 7-8 घंटे भी अगर चलता है और लिमिटेड टाइम के लिए चलता है पूरे साल में, जैसे कि पूरे साल जरूरत नहीं पड़ती, और आप जनरली जैसे एक सीजन में ही चलाते हैं, तो 3 स्टार और 5 स्टार के बिल में आपका ना ओवरऑल महीने का बस 200-300 रुपए का ही डिफरेंस यहाँ पर आता है, यानी कि बहुत ज्यादा बिल में फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप 3 स्टार एक काफी सेंसिबल चॉइस के रूप में यहाँ पर पिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। अब बात करते हैं इसके स्मार्ट फीचर्स की, कि क्या इसके फीचर्स के हिसाब से हमें पिक करना चाहिए 3 स्टार 5 स्टार, तो हमने समझ लिया। क्योंकि आजकल बिना वाईफाई के तो जनरली हमें जैसे फोन भी पसंद नहीं आता, फोन्स में भी सब में वाईफाई है, तो क्या एसी में भी होना चाहिए। इस एसी में आपको ब्लू स्टार की ऐप से कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, एलेक्सा, गूगल होम वगैरह से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें वाईफाई इनबिल्ट है और एक स्मार्ट एसी है, बहुत स्मूथली उस पर काम भी करता है। इमेजिन करो आप ऑफिस से निकल रहे हो और रास्ते में ही आप एसी को ऑन कर दो, ताकि घर पहुंचने तक आपका जो घर है, वो कमरा है, वो ठंडा आपको मिले। ये नहीं कि घर जाके स्वेटिंग हो रही है फिर उसको चला रहे 10 मिनट ठंडा करने में ले रहा है। और ये ऑप्शन ना आजकल कोई लग्जरी नहीं है, एक जरूरत हो गया है। पर एक बात का ध्यान रखना कि इनके ऐप का इंटरफेस है ना, जो वो पहले से काफी बेहतर हुआ है अब, पर इनिशियल सेटअप में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, बट वंस इट इज सेटअप बहुत इजी और बहुत ही इंट्यूटिव है। वैसे क्या आप पहली बार वाईफाई एसी ले रहे हैं या फिर पहले भी वाईफाई एसी यूज कर चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी पता लगे मेरे व्यूअर्स कितने स्मार्ट ऑलरेडी या स्मार्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेटर ऑप्शंस भी सजेस्ट कर पाऊंगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड आपको इस एसी में मिलता है, जो आजकल स्टैंडर्ड हो गया, लगभग सभी में मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर कमरे में जैसे मान लो सिर्फ आप अकेले हो, तो आपको ये तो है नहीं कि फुल कैपेसिटी पे एसी चले, फुल कूलिंग चाहिए, उस केस में आप इस एसी को लोअर कैपेसिटी पर यूज करके बिल अच्छा खासा अपना बचा सकते हैं। और साथ ही ये एसी पता है 52 डिग्री सेल्सियस बाहर अगर गर्मी है ना, तो भी काम करता है अच्छे से, क्योंकि इसमें टर्बो कूल मोड भी दिया गया है, और टर्बो कूल मोड आपके रूम को मिनटों में ठंडा कर देता है। यहाँ लोग गलती क्या करते हैं कि वो जनरली सिर्फ टनेज वगैरह देखकर ही बाय कर लेते हैं, पर आजकल बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। ब्लू स्टार का जो नीश है, मैं एक तरह से कहूंगा इनकी क्वालिटी है, वो एडवांटेज है। इनका जो एयर थ्रो होता है वो काफी अच्छा, जिसकी वजह से कूलिंग ना हर कोने कोने में रूम के पहुंचती है। यहाँ पर टनेज के साथ साथ ये चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। इसमें साथ ही आपको एंटी डस्ट फिल्टर भी मिलता है, यानी कि डस्ट को फिल्टर करता है, ताकि आपको सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं, साथ में आपको साफ हवा भी मिले। और जैसे पोल्यूटेड सिटीज हैं, दिल्ली एनसीआर हो गया, या जिस जगह पर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप जिस रूम में सो रहे हैं सारी रात, उसकी हवा थोड़ी साफ होनी चाहिए। अब आपने ऊपर से तो समझ लिया, जान लिया इस एसी के बारे में। अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ट्रूली 2026 रेडी एसी है भी कि नहीं। अब आप इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपकी लंबी प्लानिंग में आपको हेल्प करने वाली हैं। इस मॉडल में आपको मिलती है फुल 5200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, जो इसे एक सच्चा यानी कि ट्रू 1.5 टन एसी बनाती है। आजकल मार्केट में ऐसे भी एसीज हैं जो 1.5 टन बोल के और 4800 वाट 4400 वाट कैपेसिटी के साथ बिच रहे हैं। उनके चक्कर में आप पड़ जाएंगे ना, तो आप बाद में सोचेंगे यार मैंने तो एसी तो 1.5 टन ही लिया है, बट ये कूलिंग क्यों नहीं कर रहा। तो ये एसी उस मामले में आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये 5200 वाट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। इसके साथ इस एसी में आपको AI Pro Plus टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो बाहर की गर्मी और कमरे के अंदर कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है,
किस तरह का एम्बियंस है, उसके हिसाब से कूलिंग की स्पीड को कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली करता है, जिसकी वजह से आपको एक कांस्टेंट और एक बड़ी ही अच्छी कूलिंग इसमें मिलती है। तो आपको बार बार मैनुअली उसको एडजस्ट करने की किसी तरह की चिक में नहीं पड़ना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करेगा। अब पावर सेविंग की बात करें तो पावर सेविंग के मामले में ये एसी BEE के 2026 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, यानी कि नए जो स्टैंडर्ड आए हैं उनके हिसाब से इसका जो आईसीर है वो 4.38 है। एक 3 स्टार एसी का बहुत अच्छा आईसीर ये माना जाएगा, क्योंकि 2026 में स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। इसका एनुअल जो कंजम्पशन आपका एनर्जी का आएगा वो 918 यूनिट के आसपास आएगा, यानी आपकी गर्मियां मजे में गुजरेंगी और बिजली का जो बिल है जो जनरली परेशान करता है वो भी आपका कंट्रोल में रहेगा। सिंपली अगर मैं आपको ये समझाऊं तो ये आज का 3 स्टार पिछले साल के 4 स्टार के बराबर है 2026 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो पावर सेविंग के मामले में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ मिलेगी, बहुत अच्छी पावर सेव और कैपेसिटी के साथ में ये एसी आपको वो चीज दे रहा है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक डर होता है कि अगर एसी खराब हुआ, किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि जनरली वारंटी तो 1 साल की आती है, उसके बाद क्या। ब्लू स्टार ने यहाँ आपको 60 महीने की 60 मंथ्स यानी कि 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी इस एसी पर दी है, जो इनकी क्वालिटी पर भरोसे को बेशक शो करती है, क्योंकि उनको भरोसा है उनका प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए तो दे रहे हैं। इसमें 100% कॉपर कंडेंसर यूज हुआ है जो हीट एक्सचेंज में फास्ट है। कॉपर काफी अच्छे से काम करता है, कोई लीकेज का चांस नहीं होता है तो रिपेयर इजीली हो जाता है, इसलिए कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में R32 गैस आपको इसमें मिलती है जो एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छी होती है, लगभग सब एसीज में अब आती है, जस्ट थॉट टू टेल यू। साथ ही आपको पता है इंडिया में वोल्टेज कितनी ऊपर नीचे होती है, तो इसलिए इसमें एक स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी दिया गया है। ये एसी एक वाइड वोल्टेज रेंज में, यानी कि जैसे 145 वोल्ट से 285 वोल्ट तक की रेंज में बिना किसी एक्सटर्नल स्टेबलाइजर के काफी अच्छे से काम कर सकता है, काफी अच्छे से उसको हैंडल कर सकता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका एसी सेफ रहेगा और आपका जो एक्स्ट्रा 2 से 3 हजार का जो खर्चा जनरली पहले एसी में स्टेबलाइजर लगाने की वजह से होता था वो नहीं होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपके एरिया में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, इस रेंज से भी बाहर फ्लक्चुएट करती है बिजली, तो आपको स्टेबलाइजर जरूर लेना चाहिए ताकि आपका ये अप्लायंस सेफ रहे, क्योंकि एक रेंज तक ही ये प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद तो देखो आपको एक एक्सटर्नल डेडिकेटेड स्टेबलाइजर यूनिट चाहिए ही होती है, तो अपने एरिया के फ्लक्चुएशंस को थोड़ा जज करके अकॉर्डिंगली आप एक स्टेबलाइजर भी बाय कर सकते हैं, मैं वो भी लिंक कर दूंगा यहाँ पर वीडियो में। साथ ही एसी में आपको टोटल 7 सेंसर्स भी मिलते हैं, काफी हर चीज को सेंस करने के हिसाब से। तो 5 सेंसर आउटडोर यूनिट को हैंडल करते हैं, जिनमें ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया, कंडेंसर का प्रोटेक्शन हो गया, पीसीबी का प्रोटेक्शन हो गया, आउटडोर एम्बियंट को चेक करने के लिए। साथ ही डिस्चार्ज सेंसर वगैरह आपको इसमें मिलते हैं एक्सटर्नल यूनिट में। वहीं पर इंडोर यूनिट में आपको 2 सेंसर मिलते हैं जो एंटी फ्रीज सेंसर है उनमें से एक, और दूसरा है इंडोर के एम्बियंस को चेक करने के लिए, ताकि अकॉर्डिंगली कूलिंग आपको प्रोवाइड कर सके। तो इन 7 सेंसर्स का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि घर के अंदर का टेम्परेचर हो या फिर बाहर की जलती हुई लू की सिचुएशन हो, ये एसी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस, बेटर कूलिंग हर कंडीशन में देने में कैपेबल है, क्योंकि ये सेंस करता है। और सभी सेंसर्स मिलकर ऐसे काम करते हैं कि आपके एसी की लाइफ को भी रोबस्ट बनाते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एसी में कहीं पर है तो सेंसर्स के थ्रू क्विकली वो डिटेक्ट कर ली जाती है। चलो, तो ये सब जानने के बाद अब फाइनल डिसीजन हमें कैसे लेना है उस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका बजट 35,000 से 40,000 के बीच है और आपको एक ऐसा एसी चाहिए जो बिना किसी नखरे के, बिना प्रॉब्लम के सालों साल चल सके, रिलायबल जो प्रोडक्ट हो, तो ये मॉडल एक सॉलिड कंटेंडर है। बहुत ही अच्छा ये एसी है। ब्लू स्टार की सर्विस नेटवर्क भी काफी अच्छा है, काफी अच्छी इनकी सर्विस जनरली अपने पूरे इंडिया में ही रहती है। और अगर मेंटेनेंस की बात करें तो 5 साल की वारंटी आपको मिल ही रही है, तो उसे मेंटेनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइमली सर्विसिंग आप कराते रहना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर टैग भी कर दिया है वीडियो में, नीचे आप देख सकते हैं। स्टेबलाइजर भी मैंने टैग कर दिया है, अगर आप वो भी बाय करना चाहते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं बेस्ट ऑफर के लिए। और अगर आप डायरेक्ट इन लिंक्स के थ्रू बाय करेंगे तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल जाता है एफिलिएट कमीशन के थ्रू। बाकी आपके लिए प्राइस सेम ही रहने वाला है अगर आप डायरेक्ट बाय करें या इन लिंक्स के थ्रू करें। फाइनली एक प्रो टिप अगर मैं आपको बताऊं तो एसी लेने के बाद उसकी जो इंस्टॉलेशन है उसमें आप किसी भी तरह की कंजूसी मत करना। अथोराइज्ड ब्रांड से ही, अथोराइज्ड ब्रांड के टेक्नीशियन से ही आप इसको इंस्टॉल करवाना। चाहे थोड़े पे पैसे ज़्यादा लग जाएं, बट जनरली वो इंक्लूडेड होती है इसके साथ में। आप जब बाय करेंगे आपको मिलेगी, बट अथोराइज से ही कराना, क्योंकि इंस्टॉलेशन में अगर कोई कंप्लेन हुई ना तो फिर आप चक्कर लगाते रह जाएंगे, क्योंकि आप अथोराइज से नहीं इंस्टॉल कराएंगे तो आपकी कोई सुनवाई भी फिर ब्रांड की तरफ से नहीं होती है। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप मुझे अपने रूम का साइज भी बता देंगे कि किस साइज का रूम है कमेंट करके नीचे, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि ये एसी उसके लिए सही रहेगा कि नहीं। साथ ही कितने दिन आपको साल में चलाना होता है एसी, कितने महीने चलाते हो, या फिर दिन में कितने घंटे चलाते हो, उन सब चीज़ों के हिसाब से मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा और आपको जितना बेटर हो सकेगा एक अच्छा एसी मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, या फिर ये एसी आपके लिए कि नहीं वो मैं आपको बता पाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसे ही फेयर रिव्यूज के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।